विषय है नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में देखते हैं कि वज्रयानी सिद्धों के भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित नाथ मंत्र में जो साहित्य जनभाषा में लिखा गया उसको नाथ साहित्य की सीमा में माना जाता है। मतलब वज्रयानियों की साधना के प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथ का उदय हुआ है। सब नाथों में प्रथम आदिनाथ स्वयं शिव माने जाते हैं। नाथ मंत्र को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ थे। गोरखनाथ द्वारा परिवर्तित योग संप्रदाय को 12 पंथी भी कहा जाता है। इस मत के योगी कान में कुंडल पहना करते थे, जिसके कारण से इनको योगी कान फड़वा कर मुद्रा धारण करते थे, इसलिए इन्हें कनफटा योगी भी कहा जाता था। और आदिकाल में भगवान शिव की उपासक भक्त कवियों के द्वारा जनभाषा में जिस साहित्य की रचना हुई उसे नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय को सिद्धों की परंपरा का विकसित रूप माना जाता है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। इनकी साधना सिद्ध साहित्य से अलग थी। इस संप्रदाय के रचनाकारों ने सिद्ध साहित्य को और अधिक पल्लवित किया। इन्होंने सिद्धों के द्वारा अपनाए गए योग मार्ग को हठ योग साधना मार्ग के रूप में अपनाया। इस संप्रदाय ने शैव मत के सिद्धांतों को स्वीकार किया तथा शिव को आदिनाथ माना। इन्होंने मूलतः संयम तथा सदाचार पर बल दिया। नाथ संप्रदाय को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कि सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, सिद्ध मार्ग। नाथ संप्रदाय में नाथ शब्द का अर्थ मुक्ति देने वाला है। इन्होंने अपने साहित्य में स्पष्ट किया है कि यह मुक्ति सांसारिक आकर्षणों एवं भोग विलास से है। मतलब मुक्ति होगा तो सांसारिक आकर्षण और भोग विलास से है। नाथ पंथ के प्रवर्तक मत्स्येंद्रनाथ हैं। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ के हैं। मतलब नाथ पंथ हैं तो सब मत्स्येंद्रनाथ, नाथ साहित्य है तो गोरखनाथ। राहुल सांकृत्यायन ने 9 नाथ माने हैं, जो मान्य नहीं है, इसमें से कोई विद्वान सहमत नहीं है इनसे। नागार्जुन, जड़मत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ, मलयार्जुन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथों की संख्या 9 मानी है और इससे लगभग सभी विद्वान सहमत हैं। ये पहला है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गाहिणीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तहरिनाथ, गोपीनाथ। आगे है नाथ साहित्य के बारे में कुछ बातें जो हमको देखना चाहिए। इनमें नारी निंदा सबसे पहले नाथ साहित्य में मिलती है। नाथ साहित्य में ज्ञान व निष्ठा पर विशेष बल दिया गया है। नाथ साहित्य में मनोविकारों पर निंदा हुई है। गुरु को ईश्वर के रूप में उच्च स्थान दिया गया है और नाथ संप्रदाय में हठ योग साधना प्रणाली पर अधिक बल दिया गया है। इस संप्रदाय में हठ योग साधना प्रणाली के समावेश का श्रेय गोरखनाथ को है। इसमें ह सूर्य का प्रतीक है और ठ चंद्रमा का प्रतीक है। सूर्य ह मतलब इड़ा और ठ मतलब पिंगला। गृहस्थों के प्रति अनादर का भाव इस साहित्य का सबसे कमजोर पक्ष है। आगे है नाथ साहित्य के बारे में भिन्न भिन्न विद्वानों के मत हैं, जिसमें हैं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं सिद्धों के वाम मार्गी भोग प्रधान प्रणाली की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिनाथ में नाथ पंथियों की साधना प्रणाली आरंभ हुई। मतलब सिद्धों की वाम मार्गी की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ पंथी का विकास हुआ। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। रामकुमार वर्मा कहते हैं नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं शताब्दियों से 14वीं शताब्दियों के मध्य रहा है। आगे है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री कहते हैं नाथों की भाषा कुछ कर्कश और फक्कड़ी भाषा है, जिसमें सपाट बयानी है। आगे है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने शब्द कहते हैं संपूर्ण संत साहित्य नाथ साहित्य पर ही अवलंबित है। नाथों की परंपरा का ही विकसित रूप संत काव्यधारा है। नाथों की परंपरा से ही जो विकास संत का दिखाई देता है, संतों का, ये किससे संबंधित है? नाथ परंपरा से ही आया है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय आदि नाम भी इसका प्रसिद्ध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों को ही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ, गोरक्षप्पा भी गिन लिए गए हैं। यह स्पष्ट है कि इन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। मतलब सिद्ध जब पढ़ोगे सिद्ध साहित्य तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भी वज्रयान शाखा से ही संबंधित है। और इसमें से 84 सिद्ध जिसमें कि माना जाता है सिद्धों में से, तो इसमें भी एक पाथ है, कौन? गोरक्षपात है।
हमारे गोरखनाथ। आगे आता है गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। ये किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की पंक्ति है। नाथ पंथ व साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। गोपीनाथ कविराज द्वारा रचित गोरख सिद्धांत संग्रह में निम्नलिखित 9 नाथों का उल्लेख है। गोपीनाथ कविराज ने गोरख सिद्धांत संग्रह लिखा है, जिसमें उन्हें जो नाथों की संख्या लिखा है उसमें ये है: नागार्जुन, मलयार्जुन, भीमनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ, जड़भरत, सत्यनाथ, हरिश्चंद्रनाथ, गोरखनाथ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी नाथों का उल्लेख किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा कहते हैं आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चरपटनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तहरिनाथ, गोपीनाथ। आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत नाम आदि नामों से इसको संबोधित किया है। नाथ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। सबसे पहला नाम आता है गोरखनाथ। इनका समय विवादास्पद है। राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 884 845 ईस्वी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं शताब्दी माना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने 11वीं शताब्दी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। और उसके बाद यह मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे। गोरखनाथ आदि शिवनाथ को अपना पहला गुरु मानते थे। गोरखनाथ शिव को अपना पहला गुरु मानते थे, जिसको आदिनाथ कहा जाता है। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का पहला गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है। गोरखनाथ का नाथ योग ही वामाचार का विरोधी शुद्ध योग मार्ग बना। आगे है पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों का प्रमाणिक माना है। उनकी वाणियों का संग्रह गोरखवाणी 1930 में प्रकाशित करवाया, जो 14 ग्रंथ हैं। मतलब पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथ माने हैं। पहला कौन कौन सा है? शब्द है, पद है, शिष्या दर्शन है, प्राण संकली है, नरवय बोध है, आत्मबोध है, अभय मात्रा योग है, 15 तिथि है, सप्तवार है, मच्छिंद्र गोरख बोध है, रोमावली है, ज्ञान तिलक है, ज्ञान चौतीसा है, पंचमात्रा है। आगे है इसमें इनके संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, जो है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि आदि इनके संस्कृत ग्रंथ हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी 28 पुस्तकों का उल्लेख किया है। गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर है, जो प्रसिद्ध है। आचार्य शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का ही भक्ति मार्ग था। गोरखनाथ अपने सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने सबसे बड़े नेता थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आगे है मच्छेंद्रनाथ है। मच्छेंद्रनाथ जाति के मछुआरे थे। इनको मीननाथ, मीनानाथ, मीनपाल, मच्छेंद्रपाल आदि नाम से भी ये जाने गए हैं। यह जालंधरनाथ के शिष्य तथा गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ इन्हीं को कहा जाता है। मत्स्येंद्रनाथ वाम मार्ग पर चलने लगे, तब गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया। मत्स्येंद्रनाथ वाम मार्ग पर चलने लगे, तब गोरखनाथ ने इनका उद्धार किया। तथा इनके मत्स्येंद्रनाथ की 4 पुस्तकें हैं। उनके पदों का संकलन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ सिद्धों की वाणियाँ शीर्षक से किया है। सिद्ध और नाथ में अंतर देखते हैं तो सिद्ध इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, वीडियो में नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। सिद्ध निरीश्वरवादी थे, नाथ ईश्वरवादी थे। सिद्धों की साधना मार्ग में नारी के सहयोग को आवश्यक माना, जबकि नाथों ने नारी का विरोध किया। सिद्ध नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे, जबकि नाथ अखंड ब्रह्मचर्य में विश्वास करते थे। सिद्धों ने काय साधना पर बल दिया, जबकि नाथों ने योग साधना पर बल दिया। काय मतलब शरीर। सिद्ध साहित्य सरस है, जबकि नाथ साहित्य शुष्क और नीरस है। आगे है नाथ संप्रदाय साहित्य के संदर्भ में आलोचना देखते हैं। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथों के चरमोत्कर्ष का काल 12वीं से 14वीं शताब्दियों के मध्य माना है। और डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है।
राहुल सांकृत्या ने नाथों को सिद्ध परंपरा का ही विकसित रूप माना है, जो कि सर्वमान्य है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को अवधूत पंथ, अवधूत संप्रदाय, अवधूत मत, योग संप्रदाय, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, सिद्ध मत आदि नामों से संबोधित किया है। नाथ संप्रदाय एवं साहित्य की क्या क्या विशेषता है? इसमें नारी निंदा का उल्लेख है, इसमें ज्ञान निष्ठा को महत्व दिया गया है, मनोविकार की निंदा है, सिद्धों के भोग विलास की भर्त्सना है, भोग विलास को महत्व नहीं दिया है, गुरु को विशेष महत्व है, हठयोग साधना प्रणाली और रूखापन है, हठयोग है और रूखापन है, गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव मिलता है, ब्राह्मणवाद एवं शास्त्रवाद का विरोध है। इसमें ब्राह्मणवाद और शास्त्रवाद का विरोध है, मानवीय मूल्यों पर बल दिया गया है, बहुदेववाद का विरोध किया गया है। आगे है नाथ संप्रदाय का महत्व बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि इनसे परिवर्तित संतों के लिए श्रद्धाचरण प्रधान पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। परवर्ती हिंदी साहित्य में चरित्रगत दृढ़ता, आचरण शुद्धि और मानसिक पवित्रता का जो स्वर सुनाई पड़ता है, उनका श्रेय इसी साहित्य को जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो